हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मोशन, क्लास 9th एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन मोशन होता क्या है? मोशन refers to the act of moving or changing position. It can involve any type of movement such as walking, running, even the motion of the object like a car or a ball. तो बेसिकली मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट और लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग मूव करती है अपनी पोजीशन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन। जैसे ये एथलीट रन कर रहा है किसी निश्चित डायरेक्शन में, तो इसे इसकी जो पोजीशन है, पहले ये यहाँ पर है, फिर ये कुछ टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पर आ जाएगा। इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो एक रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट और होता है। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है, रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है और ऑब्जेक्ट दैट यू यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन और मूवमेंट ऑफ अदर थिंग्स। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसकी पोजीशन ये है। कुछ टाइम बाद हमने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया पोजीशन। इस पोजीशन पे मान लीजिए इस पोजीशन का नाम मैं बी टेक देता हूँ और इसका पोजीशन ये है, पोजीशन ए। ठीक है, तो पोजीशन बी पे आने के बाद इसके जो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर करेंगे? कितना डिस्प्लेस हुआ ये कैसे मेजर करेंगे? ये मेजर करने के लिए जो हमारा जो फर्स्टली जो इनिशियल पोजीशन है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा पहले से था, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रेफर्स टू द मूवमेंट दैट अकर्स इन ए सिंगल डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिलिस्ट है, ये मूव कर रहा है विद इन ए सिंगल डायरेक्शन, इसे हम क्या कहेंगे? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और लीनियर मोशन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लीनियर मोशन। ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, इसका पाथ चेंज नहीं हो रहा। अगर ये जिगजैग पैटर्न में मूव करता तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी निश्चित डायरेक्शन की तरफ और उसकी थ्रू आउट द डिस्टेंस जो वेलोसिटी या स्पीड है वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी या स्पीड है थ्रू आउट द डिस्टेंस वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी चेंज होती रहती है इसमें ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ। हम अब बात करते हैं स्पीड क्या है। स्पीड इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, इंडिकेटिंग द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। भाई स्पीड क्या है? कुछ नहीं है। स्पीड स्पीड एक मेजर है कि हमें पता लग जाए कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है कि इसके साथ मैग्नीट्यूड तो है ही, कुछ ना कुछ डायरेक्शन इसके साथ नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो वह क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में। टाइम को सेकंड्स में। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोटरसाइकिल चला रही है, ठीक है, तो ये जो इसकी जो ये पाथ फॉलो करेगा जो रेस में, ये क्या होगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये स्पीड है, ये निश्चित डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये इसकी जो होगी स्पीड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका ऑपोजिट होता है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर से क्या मतलब है? वेक्टर में क्या होता है कि स्पीड तो होती है, उसके साथ डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, और जो स्केलर होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है बल्कि डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? हम उसको मेजर कर सकते हैं, किसी न किसी क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का ये मतलब है। ठीक है, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो यूनिट है वो दोनों की सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पे डिस्प्लेस था, तो इन दोनों में भी क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। और इस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है।
तो वेलोसिटी और स्पीड का तो मैंने आपको बता दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। अब ए को बी के घर पे जाना है, ठीक है। तो जो रास्ता है वो यहाँ से पहले यहाँ पे जाएगा, फिर टर्न लेगा, ये फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्चुअल पाथ जो रोड बना हुआ है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ से टर्न लेगा, फिर यहाँ पे बी के घर पे आएगा, ठीक है। एक्चुअल पाथ तो ये हो गया हमारा। और एक दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि डायरेक्ट वे यहाँ से चला जाए। पर बीच में क्या ऑब्स्टेकल है, रुकावटें है, किसी का घर है, पेड़ है, या कोई स्कूल है वगैरह है, ठीक है। तो जो रास्ता जो उसने फॉलो किया, जो एक्चुअल पाथ है ए से बी तक जाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू बी तक पहुंचने में, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।